नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट के अंदर पुट कॉल रेशियो का क्या मतलब होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीसीआर भी बोला जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है। तो मेरी आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने पुट कॉल रेशियो लिखा आ रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो आप इसके नीचे देख सकते हैं कि 1.03 कुछ नंबर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर जो नीचे नंबर है वो 1 से ज़्यादा लिखा आ रहा है तो इसका यह मतलब है कि ज़्यादातर लोग पुट वाले सेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर जो नीचे नंबर है वो 1 से कम आता है, जैसे कि 0.8 या फिर 0.7, तो इसका यह मतलब है कि ज़्यादातर लोग कॉल वाले सेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो पुट कॉल रेशियो के नीचे नंबर लिखा आ रहा है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1.03। तो इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर लोग पुट वाले सेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल पुट ओआई, तो इसके नीचे लिखा हुआ है 9,75,000, और टोटल कॉल ओआई इसके नीचे लिखा हुआ है 9,44,000। तो आप देख सकते हैं, तो जो ज़्यादातर लोग हैं वो यहाँ इस तरफ पुट वाले सेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसी वजह से जो पुट कॉल रेशियो है वो 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1.03। तो आप पुट कॉल रेशियो की मदद से यह पता लगा सकते हैं कि ज़्यादातर लोग किस वाले सेक्शन में ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ पर जो पुट कॉल रेशियो है वह 1 से ज़्यादा है, यानी कि 1.1 या फिर 1.2, 1.03, तो उसका यह मतलब है कि ज़्यादातर लोग पुट वाले सेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कि जो पुट कॉल रेशियो है वो नीचे कुछ नंबर लिखा आता है 0.9 या फिर 0.8, तो उसका यह मतलब है कि ज़्यादातर लोग कॉल वाले सेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुट कॉल रेशियो को देखकर यह अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा यह कंपनियों के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, यानी कि अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगी, तो जो मार्केट है वो ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। अगर कंपनियाँ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगी, नुकसान मतलब अपनी कंपनियों का नुकसान करवाएंगी, तो इस कंडीशन में मार्केट नीचे जाएगा। तो मार्केट ऊपर नीचे जाना कंपनियों के परफॉर्मेंस के ऊपर निर्भर करता है। पर लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह यह सोचते हैं, मतलब कि पुट कॉल रेशियो को देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। आप पुट कॉल रेशियो को देखकर सिर्फ इस बात का पता लगा सकते हैं कि ज़्यादातर लोग पुट वाले सेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर ज़्यादातर लोग कॉल वाले सेक्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप इसे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि आप पुट कॉल रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर नज़र आ रहे होंगे, टोटल पुट ओआई और टोटल कॉल एआई। तो इन नंबर्स की मदद से हम यहाँ पर पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से पुट कॉल रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है, यानी कि टोटल पुट ओआई, इसको हमें डिवाइड कर देना है टोटल कॉल ओआई से। तो यहाँ पर जो हम टोटल पुट ओआई उसको नंबर को देख लेते हैं, 9,75,961। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 9,75,961, 9,75,961। हमने यहाँ पर 9,75,961 लिख लिया और इसे हम डिवाइड करेंगे कॉल वाले नंबर से। तो यहाँ पर हम कॉल वाला नंबर देख लेते हैं। तो जो कॉल वाला नंबर है वो है 9,44,043, 9,44,043। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9,44,043। तो आप देख सकते हैं हमने ये नंबर डिवाइड कर दिया है, यानी कि जो वहाँ पर पुट वाला नंबर था उसे हमने कॉल से डिवाइड कर दिया है। और यहाँ पर जो आंसर आया वो आप देख सकते हैं 1.033 आगे करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रो ऐप के अंदर आप देख सकते हैं जो रेशियो था वो डेसिमल के बाद यानी पॉइंट के बाद से 2 डिजिट था, यानी कि 1.03।
और आप आंसर देख सकते हैं, आंसर भी हमारा वही आ रहा है 1.03। तो आपको अगर पुट कॉल रेशियो को फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टोटल नंबर ऑफ पुट हैं उसे डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ कॉल से। तो हमने सिंपल से ये किया है, ये पुट वाला नंबर था इसे हमने कॉल से डिवाइड कर दिया, जिससे कि हमारा PCR यानी कि पुट कॉल रेशियो निकल कर आ गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो पुट कॉल रेशियो फाइंड किया था वो निफ्टी 50 का किया था। अब एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का भी फाइंड करके दिखाता हूँ कि जो हमने कैलकुलेशन की हैं वो सही की हैं या फिर गलत की हैं। यानी कि अब मैं आपको बैंक निफ्टी के अंदर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि जो हमारी जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही, यानी कि जो हमारा मेथड है कैलकुलेशन का वो सही है या फिर गलत है। तो आप देख सकते हैं हम वापस वही फार्मूला अपनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो टोटल पुट OI है वो है 20,83,924। तो हम यहाँ पर वही नंबर वापस लिखेंगे 20,84,900। एक बार और देख लेते हैं वहाँ पर क्या नंबर था, 20,83,924, 20,84,924। तो आप देख सकते हैं हमने वो नंबर लिख लिया 20,84,924। अब हमें इसे डिवाइड करना है कॉल वाले नंबर से। तो हम कॉल वाला नंबर देख लेते हैं। टोटल कॉल OI 17,77,660, 17,77,660, 17,77,660। आप देख सकते हैं हमने नंबर लिख लिया 17,77,660। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर आया है वो आया है 1.17। अब हम वहाँ पर जाके देखेंगे कि वहाँ पर कितना आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट वही आंसर आ रहा है 1.17। तो जिस तरीके से मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है आप उस तरीके से पुट कॉल रेशियो को निकाल सकते हैं। पर लेकिन अभी के समय में जिस एप्लीकेशन के अंदर आप ट्रेडिंग करेंगे ना तो वहाँ पर आपको पुट कॉल रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर नीचे डायरेक्ट दिया रहता है कि आपका जो पुट कॉल रेशियो है वो कितना है। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन मैंने फार्मूला इसलिए बताया था क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फार्मूला हम किस तरीके से निकाल सकते हैं पुट कॉल रेशियो का। तो आपको कुछ नहीं करना है, पुट कॉल रेशियो का निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ पुट को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ कॉल से। तो आपका जो पुट कॉल रेशियो है वो निकल कर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि पुट कॉल रेशियो क्या होता है और इसे किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, और पुट कॉल रेशियो की मदद से आप क्या मतलब कि फाइंड कर सकते हैं मतलब कि ट्रेडिंग करते समय। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोज़ नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोज़ को देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।